आप लोगों ने स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा कि जब भी चांद जो है धरती और सूरज के बीच में आ जाता है तब एक सोलर इक्लिप्स होता है, और जब धरती सूरज और चांद के बीच में आ जाती है तो लूनर इक्लिप्स होता है। इस टाइम पर या तो चंद्रमा की परछाई धरती पर पड़ रही होती है सोलर इक्लिप्स में, या फिर धरती की परछाई चंद्रमा पर पड़ रही होती है लूनर इक्लिप्स के टाइम पे। लेकिन चांद हर 29.5 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, मतलब कि दो परफेक्ट अलाइनमेंट्स, दो ऐसे मौके जहां पर आपको सोलर और लूनर इक्लिप्स देखने को मिलता है, क्योंकि अमावस और पूर्णिमा हर महीने आते हैं यार। हर महीने आपको न्यू मून दिखता है, हर महीने आपको एक फुल मून दिखता है, बट जब चांद धरती का चक्कर लगा ही रहा है तो हर महीने इक्लिप्स क्यों नहीं देखने को मिलता? सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स ये हर महीने क्यों नहीं हो रहे हैं भाई? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसने बचपन से आज तक मुझे भी परेशान किया है, और इवन मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनको इस सवाल ने बहुत ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है। आपकी आंखों के सामने एक कॉस्मिक इवेंट हर महीने मिस हो रहा है, और आप लोग इसका रीजन जब जानोगे ना तो आप लोगों को लगेगा यार इतनी छोटी सी चीज और इसकी वजह से इतना बड़ा कॉस्मिक इवेंट हमारे से हमेशा मिस हो जाता है। क्या है वो रीजन? कैसे हर महीने सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स नहीं हो रहे हैं, जानेंगे आज इसी वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा यार, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो ना तो ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मुझे मिलता रहता है। ऐसे ही फैसिनेटिंग साइंटिफिक फैक्ट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले चलो तुम्हारे लिए इस राज को थोड़ा सा और गहरा करता हूँ, पजल को थोड़ा सा और मजेदार करता हूँ। अब इमेजिन करो कि हमारे पास एक प्लेन शीट है। अब तुम चार्ट पेपर मान सकते हो, उसे चादर मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। इस प्लेन शीट के बीचों बीच में सूरज रखा हुआ है, और सूरज के चारों तरफ एक इर्द गिर्द हमने एक इलिप्टिकल प्लेन बना दिया, सर्कुलर नहीं इलिप्टिकल, और सूरज उसके एक फोकस पे बैठा हुआ है। अब इस इलिप्टिकल प्लेन पे कौन जाएगा? इस पे जाएगी हमारी धरती। इस इलिप्टिकल प्लेन पे धरती सूरज के चारों ओर चक्कर काटेगी। अब यहीं पर अगर मैं कहूं कि चांद की एंट्री होती है, चांद को भी इसी इलिप्टिकल प्लेन पे जाना चाहिए और इसी इलिप्टिकल प्लेन पे उसको चक्कर लगाना चाहिए धरती का। अगर ऐसा होता तो हर महीने जब अमावस होती तो आप लोगों को एक सोलर इक्लिप्स देखने को मिलता, और अगर ऐसा होता तो हर महीने हर पूर्णिमा को आप लोगों को एक लूनर इक्लिप्स देखने को मिलता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि चांद जो है ना हमारे सोलर सिस्टम का एक रेबल है। वो किसी भी रूल्स को नहीं मानता, और रूल्स तोड़ने में सबसे आगे हमारा चंद्रमा है। चांद धरती के इलिप्टिकल प्लेन यानी कि जो शीट ऑफ पेपर हमने ली थी उसके ऊपर चलता ही नहीं है। वो तो अपनी एक अलग ही ऑर्बिट पे चलता है, जो कि उस शीट से 5 डिग्री के टिल्ट पर है। अब तुम कहोगे यार 5 डिग्री की क्या बात कर रहे हो यार, प्रोटेक्टर लो, 5 डिग्री का एक एंगल बनाओ, तुम्हारी पेंसिल ही ओवरलैप कर जाएगी, 2 लाइंस तुम बना ही नहीं पाओगे, एंगल ही नहीं दिखाई देगा। 5 डिग्री का इतना छोटा सा एंगल होता है। पर यार मैं कॉस्मिक स्केल की बात कर रहा हूँ, मैं सोलर सिस्टम लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं उन चीजों की बात कर रहा हूँ जिनके सामने हम कुछ भी नहीं है। मैं धरती, सूरज और चंद्रमा की बात कर रहा हूँ। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही अगर आप लोग देखो तो वो इतना विशाल है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। जब बात इस स्केल पर चली जाती है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है एक छोटे से 1 डिग्री के एंगल को, और अगर आप लोग थोड़ा सा और जानते हो तो 1 मिनट के एंगल को, 1 सेकंड के एंगल को भी बहुत ज्यादा तवज्जो मिलती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल कर गए तो आप लोग अपने रास्ते से भटक सकते हैं। और यही 5 डिग्री का एंगल जो है वो जिम्मेदार है हम लोग जो हर महीने इक्लिप्स को मिस करते हैं। कैसे? अब चलिए जानते हैं। धरती और चांद के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो 3,84,000 किलोमीटर का है, और इस डिस्टेंस पे जब 5 डिग्री का टिल्ट होता है तब चांद की परछाई अपने रियल पोजीशन से 34,000 किलोमीटर या तो ऊपर रह जाती है या तो 34,000 किलोमीटर नीचे रह जाती है। यानी कि ये जो 5 डिग्री का टिल्ट है ना वो 34,000 किलोमीटर का फर्क पैदा कर देता है, जिसकी वजह से धरती पर चांद की परछाई या तो नहीं पड़ती है, या फिर चांद पर जो धरती की परछाई पड़नी थी वो भी नहीं पड़ पाती है। और इसी वजह से हर महीने अलाइनमेंट होने के बावजूद, यानी कि धरती, चांद और सूरज, इनके अलाइनमेंट होने के बावजूद भी चांद ऊपर रह जाता है
और हमें सोलर या लूनर इक्लिप्स नहीं देखने को मिलता। तो यार अब सोचने वाली बात यह है कि जब चांद हमेशा ही या तो धरती के ऊपर से निकल जाता है या नीचे से निकल जाता है, तो वो आखिर कौन सा पल है जब ये 5 डिग्री का जो फर्क है वो मायने ही नहीं रखता, और वो कौन सा पल है जब हमें सोलर या लूनर इक्लिप्स देखने को मिलते हैं। एक्चुअल में अगर हम अपनी अब तक की थ्योरी को टेस्ट करें तो हमारे हिसाब से तो सोलर और लूनर इक्लिप्स एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए, बट वो एग्जिस्ट करते हैं। सोलर इक्लिप्स भी होते हैं, लूनर इक्लिप्स भी होते हैं। क्यों होते हैं चलिए जानते हैं। देखो, इसको समझने के लिए ना अपने हाईवे वाले एग्जाम्पल पर एक बार वापस आते हैं। अब हमने माना था कि ये जो है ये हमारा प्लेन ऑफ अर्थ है, यानी कि अर्थ सूरज का चक्कर इसी प्लेन पर लगाती है। अब इस पर अगर मैं कहूँ कि 5 डिग्री के टिल्ट पर मून आता है और मून पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो हमेशा जब भी ये चक्कर लगाएगा तब एक बार आते समय और एक बार जाते समय ये इन 2 पॉइंट्स पर पृथ्वी के प्लेन को काटेगा। यानी कि अगर हाईवे वाले एग्जाम्पल की बात करूं तो जो 5 डिग्री का टिल्ट था ना, जब आप गाड़ी नीचे लेके जाओगे तो ये आपका हाईवे है। हाईवे को एक जगह काटा आपकी गाड़ी ने, यू टर्न लेके वापस आओगे तो हाईवे को दूसरी जगह काटा। तो 2 ऐसी जगह हैं जहां पर मून का जो ऑर्बिट है वो अर्थ के प्लेन को काटता है। देखो, इस चीज को मैं आप लोगों को एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ भी बताता हूं। मान लो ये आपकी अर्थ का ऑर्बिट है, अर्थ इस पे रोटेट कर रही है और आपका चांद जो है वो इस तरीके से घूम रहा है। अब अर्थ जो है वो इस टाइम पर, अगर सन हमारा यहाँ पर है और अर्थ जो है वो इस तरीके से मूव कर रही है और चांद जो है वो यहाँ पर मूव कर रहा है, तो चांद अभी आप लोग देख सकते हैं कि सन के हमेशा सामने है, धरती और सूरज के बीच में नहीं आ रहा है। बट यहाँ पर सन है और अर्थ यहाँ पर आ गई। अब ये जो मूव कर रहा है हमेशा अर्थ के सामने आ जा रहा है। तो ये जो चीज है, ये जो अलाइनमेंट है, इसे लूनर नोड्स कहते हैं। और ये अर्थ के रेवोल्यूशन के साथ साथ ये बार बार बदलती रहती है, इसलिए हमें लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स अलग अलग टाइम पे दिखाई देते हैं। और यही वो टाइम है जब 5 डिग्री का वो जो टिल्ट है ना, वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि 5 डिग्री के टिल्ट होने के बावजूद भी अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट होता है। अगर आपकी अमावस होगी तो बूम, आप लोगों को एक सोलर इक्लिप्स देखने को मिलेगा, और अगर आपकी पूर्णिमा होगी तो आप लोगों को एक प्यारा सा कलरफुल सा एक लूनर इक्लिप्स देखने को मिलेगा, जिसे आप अपनी नेकेड आइज से भी देख सकते हो। इस बारे में मैं बात कर चुका हूं पहले, अगर नहीं जानते तो शॉर्ट्स को जरूर फॉलो करना मेरे। और इसीलिए ग्रहण जो है वो अलाइनमेंट का नहीं, एक सही टाइम पर सही जगह होने का खेल है। आप लोगों की ये जो कॉस्मिक इवेंट होता है, इस कॉस्मिक इवेंट को होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिसाइज टाइमिंग की ज़रूरत है। और ये प्रिसाइज टाइमिंग जब होती है तो आप लोग ग्रहण को देख सकते हो। सूर्य ग्रहण को नहीं, चंद्र ग्रहण को तो आंखों से देख सकते हो। सूर्य ग्रहण को कैसे देखना है, कैसे नहीं देखना है, ये जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बता देना। इस पर शॉर्ट बना चुका हूँ, लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगा। और जैसा कि मैंने बताया है कि धरती के रोटेशन के साथ साथ लूनर नोड्स भी शिफ्ट होते रहते हैं, और जब ये लूनर नोड्स आते हैं तो इन नोड्स पर जो सीजन होता है हम उसे इक्लिप्स सीजन कहते हैं। यानी कि इस टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा सोलर और लूनर इक्लिप्स जो है वो पेयर में देखने को काफी ज्यादा मिल जाएंगे। कभी नोटिस करना, इस साल जब आपके इक्लिप्स आएंगे तो इस साल के इक्लिप्स में अगर सोलर इक्लिप्स आएगा तो लूनर इक्लिप्स भी आपको देखने को मिलेगा, और लूनर इक्लिप्स आएगा तो सोलर इक्लिप्स देखने को मिलेगा। तो होपफुली अब तक आप लोग समझ गए होंगे एक्चुअल में सोलर और लूनर इक्लिप्स होते क्यों हैं और हर महीने क्यों नहीं होते। जब अलाइनमेंट परफेक्ट हो जाती है तब भी हम लोगों के पास सोलर और लूनर इक्लिप्स देखने के लिए काफी रेयर टाइम होता है। ऐसा क्यों होता है? होपफुली इस सवाल का जवाब मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दिया होगा, आप लोग सेटिस्फाइड हो गए। कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, कमेंट करो, बिंदास सवाल करो, और इस बार हम लोग पूरे के पूरे सवालों के जवाब भी देंगे। आप लोग अगर नहीं जानते कि मैं कैसे सवालों के जवाब देता हूं तो ये भाई हैं, इन्होंने कुछ सवाल पूछा था मेरे से ग्रेविटी के बारे में और मैंने इन्हें पूरी चीजें एक्सप्लेन करी थी। आप लोग भी अगर सवाल पूछते हैं तो मैं जरूर आपके सवालों का जवाब दूंगा कमेंट सेक्शन में भी। अब बात करते हैं कि भैया सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब सोलर इक्लिप्स के टाइम पे चांद की परछाई धरती पर पड़ती है तो चांद पूरा सूरज को ढकने की कोशिश करता है। अब कई बार पार्शियल सोलर इक्लिप्स होते हैं तो पूरी तरीके से नहीं ढक पाता, अगर टोटल सोलर इक्लिप्स है तो पूरी तरीके से ढक लेता है। पूरी तरीके से धरती पर उस समय के लिए अंधेरा हो जाता है जिस समय चंद्रमा जो है उसको ढक लेता है। पर लूनर इक्लिप्स के टाइम पे चांद तो हमें दिखाई देता है और वो डिफरेंट कलर्स में दिखाई देता है।
देता है, कभी ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है, कभी पिंक कलर का दिखाई देता है। तो ऐसा होता क्यों है? चांद के पास वो लाइट आ कहां से रही है और उसके कलर चेंज कैसे हो जा रहे हैं? अगर तुम्हारे दिमाग में भी ये सारे सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में अब लूनर इक्लिप्स लिखो, क्योंकि लूनर इक्लिप्स पर आगे आने वाले टाइम पे मैं शॉर्ट की एक पूरी सीरीज बनाऊंगा और उन शॉर्ट्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से लूनर इक्लिप्स को उनका कलर मिलता है। तो मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि एक भी वीडियो आप लोग चैनल की मिस ना करो। और मिलता हूं अगली वीडियो में कुछ अच्छे और बढ़िया इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ।